होने का रिस्क। व्हाट इज रिस्क ऑफ बीइंग जीरो? मैं एग्जांपल देता हूँ। समझिए मेरे जैसा कोई दोस्त या आपका फ्रेंड आपके घर पहुंचा और मैंने आपको बोला भाई पैसा कहाँ रखते हो आप अपना सरप्लस पैसा? आपने बोला हम तो अपना सारा सरप्लस पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। तो श्रीनिवास सर बोल रहे हैं कि आजकल बैंक तो है वो तो 5 to 6% देता है। तो मैंने बोला फिर तो और भी खराब है, फिर तो आपको स्टॉक मार्केट में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मैंने आपको बताया 9% भी दे रहा होता तभी भी बैंक को आप कंपेयर नहीं कर सकते थे सेंसेक्स निफ्टी से। अच्छा, अब हमने बोला कि मेरे जैसा कोई घर पहुंचा, आपका दोस्त घर पहुंचा, मैंने आपको बोला पैसा कहाँ रखते हो सरप्लस? आपने बोला हम तो सारा सरप्लस पैसा बैंक में रख देते हैं, पापा ने यही बताया था कि बैंक से बढ़िया कोई जगह ही नहीं है। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, मैंने तो कभी पैसा बैंक में नहीं रखा। मैंने तो क्या किया, बैंक से पैसा निकाला और मैं प्रॉपर्टी में खरीदते गया, फ्लैट खरीदते गया, प्लॉट खरीदते गया, और आज मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्रॉपर्टी में 300 गुना 400 गुना बढ़ गई है। तो आपने बोला हम नहीं मानते, पापा ने तो यही बताया था बेस्ट जगह कौन सी होती है, बैंक की होती है। तो मैं आपके घर से गया, निकला। जैसे ही मैं आपके घर से निकला तो आपने अपने बैंकर को कॉल किया। आपने बैंकर को बोला यार वो वरुण बोल रहा था कि उसने पैसा कभी बैंक में नहीं रखा, उसने प्रॉपर्टी खरीदी और वो बोल रहा था 400 टाइम्स का रिटर्न मिल गया, सही बता रहा था क्या? तो बैंकर ने बोला सर 400 टाइम्स रिटर्न तो तब मिला व्हेन यू हैव बॉट अ नॉर्मल प्रॉपर्टी। गलती से साउथ दिल्ली या साउथ मुंबई में खरीदी होती तो 1000 टाइम्स हो गया होता। तो आपको बड़ा गुस्सा आया। आपने बोला पापा ने कहां फंसा दिया बैंक में। अब वरुण जैसे दोस्त से मिलने के बाद, उससे समझने के बाद समझ पड़ा है कि पैसा बैंक में नहीं, कहां डालना चाहिए था, प्रॉपर्टी में। और इस नई जोश, नई उमंग, नई अंडरस्टैंडिंग से आपने अपना सारा पैसा बैंक से निकाला और निकाल के अम्रपाली जैसे ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। किसी ने अम्रपाली में किया, किसी ने जेपी विस्टाउन में किया। हर सिटी, हर स्टेट में ऐसी कोई कहानी है जहां पे आपने प्रॉपर्टी में डाला क्योंकि आपको लगा प्रॉपर्टी बेस्ट है। उसके बाद डालते ही पैसा क्या हुआ, बिल्डर गायब, और आपको याद आया पापा सही कहते थे पैसा कहां रखो, बैंक में रखो। उसी तरीके से मेरे जैसा दोस्त अब आपके पास आके क्या बोल रहा है कि सेंसेक्स निफ्टी में पैसा डालो। आपका पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, भाई सेंसेक्स निफ्टी में हम पैसा क्यों डाल रहे हैं? ताकि हमारा रिटर्न बैंक के रिटर्न से ज्यादा हो जाए, कुछ ज्यादा मिले। लेकिन ज्यादा के चक्कर में जीरो हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो क्या मुझे आप में से कोई चैट बॉक्स पे लिख के बता सकता है कि मैं आपको बोल रहा हूं सेंसेक्स निफ्टी में पैसा डाल दो, लेकिन हम डाल रहे हैं सेंसेक्स निफ्टी में ताकि हम ज्यादा पैसा कमाएं, लेकिन ज्यादा के बजाय जीरो हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, कैन सेंसेक्स निफ्टी एवर बिकम जीरो? क्या सेंसेक्स निफ्टी कभी जीरो आ सकता है? चैट बॉक्स पे मेरे को लिख के बताइए। हम ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा कमाने के बीच में जीरो हो गए, हो सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली नहीं। वॉर भी चल रही होगी तो बंदूक तो कोई बना ही रहा होगा, वॉर भी चल रही होगी, खाना तो कोई दे ही रहा होगा, पानी तो कोई दे ही रहा होगा, उसकी कोई ना कोई कंपनी तो होगी होगी। तो सेंसेक्स निफ्टी कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न बैंक के रिटर्न से ज्यादा है, और किसी भी चीज का रिटर्न अगर बैंक के रेट से ज्यादा है तो उसमें कोई ना कोई रिस्क होना ही चाहिए। कौन सा रिस्क होगा? जीरो होने का रिस्क तो नहीं है, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी में उतार चढ़ाव का रिस्क है, यानी वोलेटिलिटी का रिस्क है। आपको क्या लगता है ये जो सेंसेक्स 1979 से 100 से आज 56-57,000 पे आ गया है, क्या ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया है? चैट बॉक्स पर लिख के मुझे बताइए, क्या ये स्ट्रेट लाइन में गया है? नहीं, ये तो बहुत ऊपर नीचे करके गया है। और आप में से जो लोग इसको रोज रोज देखते थे वो तो ऐसा घबरा जाते हैं इसको उतार चढ़ाव देख के कि आप बोलते हैं कहा नहीं जा सकता, ये कब गिर जाए, कब बढ़ जाए, कब बढ़ जाए, इसलिए छोड़ो। स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, लेकिन आपको क्या समझना चाहिए, स्टॉक मार्केट रिस्की यानी वोलेटाइल शॉर्ट टर्म में होता है। मतलब स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे होगी पता नहीं, यूक्रेन रशिया की वॉर कल होगी, परसों होगी, कोविड का नया वेरिएंट कल आएगा, परसों आएगा, कोई और प्रॉब्लम कब आएगी ये पता नहीं है। तो ये बहुत इरेटिक होगी। लेकिन जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, चाहे ये जर्नी कितनी भी इरेटिक हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस, द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ। ये 100 से जर्नी 57,000 की स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ऊपर जाके नीचे जाके जाएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए आपको क्या समझना चाहिए, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रिस्क, वोलेटिलिटी का रिस्क होता है, और इसको मैनेज करने के लिए कई बार थंब रूल दिया जाता है कि कोई भी पैसा जो आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में चाहिए,
कोई भी पैसा जो आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में चाहिए, वो पैसे का रिस्क समझ लेना जरूरी है।